नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस की सीरीज के साथ ही दोस्तों हमने शुरू किया है यूपी जीके, क्योंकि यूपी जीके की यूपी पुलिस में 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो हम यहां पर दोस्तों टॉपिक वाइज चलने वाले हैं। जैसा कि मैंने आज का जो टॉपिक लिया है वो जनसंख्या लिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इसमें से हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे। ये सब वही क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे यूपी SSC हो, RO ARO हो, या फिर यूपी पुलिस का कोई एग्जाम हो, SI या फिर कांस्टेबल लेवल का। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक को। यहाँ पर हम आज दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद हम टॉपिक वाइज ही यूपी जीके का रिवीजन आप लोगों को कराते रहेंगे। आने वाले समय में आपको लाइव क्लासें मेरी देखने को मिलेंगी, जिसमें हिंदी और यूपी जीके की बागडोर मैंने संभाली हुई है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज के टॉपिक को। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। पहली बात तो आप दोस्तों ये समझ के चलिएगा, यहाँ पर पहली जनगणना हमारी कब हुई थी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी भारत की, है ना। तो 2011 की जो जनगणना थी भारत की, तो दोस्तों वो 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में दोस्तों 1872 में पहली जनगणना कराई गई थी, है ना, मेयो के कार्यकाल में। अच्छा, रेगुलर जनगणना कब से हो रही है? तो रिपन के कार्यकाल से दोस्तों 1881 से भारत की हर 10 वर्ष में रेगुलर जनगणना हो रही है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखने। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बार ये पूछा गया था कि आज़ादी के बाद की ये कौन सी जनगणना है, जब देश आज़ाद हुआ था तब कौन सी जनगणना हुई थी। तो वो हुई थी दोस्तों 7वीं जनगणना, है ना। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं जनगणना से संबंधित। और जनगणना से संबंधित अभी तो ये पार्ट 1 है, इससे भी मैं आगे के क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कि आपका जनगणना का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर करने की कोशिश आप करिएगा, है ना। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ना। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 16.50%, है ना। पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 16.50% है। मुझे लगता है ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2001 से 2011 के दौरान राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितनी फीसद रही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखते हुए चलिए, है ना। तो 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि यानी कि 10 साल में जो वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी। तो वो ये हुई थी दोस्तों हमारी 20.22%। इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 20.22%। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड है 2001 से 2011 के मध्य राज्य के जन घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है ना। जन घनत्व का मतलब आप दोस्तों यहां पर समझ के चलिएगा। देखिए, जन घनत्व का जो मतलब होता है वो पर किलोमीटर के हिसाब से निकाला जाता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं, उसे हम कहते हैं जन घनत्व। तो ये सवाल हमसे कह रहा है 2001 से 2011 के मध्य, यानी कि जो हमारी एक जनगणना 2011 में हुई है और दूसरी जनगणना हमारी जो हुई थी 2011 में हुई, यानी हर 10 वर्ष पे होती है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें कितनी वृद्धि हमें देखने को मिली है? तो 139 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दोस्तों ये वृद्धि हमें देखने को मिली है। मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहने वाला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है ना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय औसत से जो कम है वो है 5.32%। क्लियर हो जाती है बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या डैश महिला जनसंख्या का प्रतिशत है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितनी है। सीधा क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो इसको आंसर करिएगा दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं साइड में को।
तो ये हो जाएगा दोस्तों सही आंसर 47.72%, यानी कि क्वेश्चन 5 का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 6 है 2011 की तुलना में वर्ष 2011 में 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। बात समझ में आ गई आपको, यानी कि 2011 में जो एक में जो जनगणना हुई थी और उसके बाद 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों की कितनी संख्या बढ़ी हुई देखी गई है। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 11.32% की वृद्धि देखी गई है 2011 की जनगणना में 2001 की जनगणना से। बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे दोस्तों, और यूपी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं, तो इसमें मान के चलिएगा दोस्तों कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए वही वाली बात है, जन घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं जन घनत्व, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जन घनत्व यानी सबसे ज्यादा घनी आबादी कहां की है, किस जिले की है, तो देखिएगा यहां पर जन घनत्व वाला जिला है ना। अच्छा क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है, हाँ बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा जन घनत्व, सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो गाजियाबाद में रहते हैं। क्षेत्रफल कम है गाजियाबाद का और लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि जन घनत्व बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो गाजियाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो महोबा हो जाएगा आपका, है ना। कम और ज्यादा दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। लिंगानुपात का मतलब समझ रहे होंगे आप, है ना, कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों वो जौनपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं हैं दोस्तों। बात क्लियर हो जाती है। कौन सा जिला हो जाएगा आपका, जौनपुर इसका सही आंसर। यही पूछ लेता है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो दोस्तों हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। क्लियर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के प्रतिशत जनसंख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिएगा दोस्तों, है ना। तो आसानी से हो जाएगा, मतलब 0 से 6 साल तक के आयु वर्ग का प्रतिशत जनसंख्या, मतलब छोटे बच्चों की जनसंख्या 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की जनसंख्या यूपी में कितनी है। तो इसका सही आंसर देखिएगा दोस्तों क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 15.41%, 15.41%। क्लियर हो जाती है बात। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात क्या है। तो सभी को पता है दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 है। अभी 2011 की ही जनगणना के अनुसार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अगली जनगणना होनी थी लेकिन वो अभी नहीं हुई है। तो क्या हो जाएगा, 912 इसका सही आंसर। चल क्लियर हो जाती है बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, सबसे ज्यादा इलाहाबाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक साक्षरता जनगणना 2011 वाला जिला कौन सा। सबसे ज्यादा साक्षर, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस जिले में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के। सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। यहां पे एक क्वेश्चन और आएगा, सबसे कम पढ़े लिखे लोग यानी सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, तो उसका सही आंसर होगा श्रावस्ती। चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20.22%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। मैंने अभी इसका आंसर आप लोगों को बताया था कि कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा न्यूनतम लिंगानुपात वाला गौतम बुद्ध नगर है ना, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं साक्षर हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आप इसका आंसर के लिए थोड़ा समय लेते रहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 57.20% महिलाएं उत्तर प्रदेश में साक्षर हैं।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? सबसे कम साक्षर महिलाएं किस जिले की हैं उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्रावस्ती। श्रावस्ती की महिलाएं कम साक्षर हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा, देखिए अभी क्वेश्चन था सबसे कम महिलाएं साक्षर किस जिले की हैं, तो उसका सही आंसर हो गया श्रावस्ती। अब पूछ रहा है कि सबसे अधिक साक्षर महिलाएं किस जिले की हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कानपुर नगर। क्या होगा? कानपुर नगर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है ना? सबसे कम दशकीय वृद्धि, यानी कि 10 सालों में, जनगणना 10 सालों में होती है, 2001 से लेकर के 2011 के बीच सबसे कम जनसंख्या किस जिले की बड़ी है उत्तर प्रदेश में, तो वो जिला रहेगा दोस्तों हमारा श्रावस्ती। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका डी हो जाएगा। बात क्लियर हो जाती है यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत योगदान जैन धर्म का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर देख लीजिए, मैं अभी इसका एक पार्ट और कराऊंगा जिसमें सिख कितने प्रतिशत है, मुस्लिम कितने प्रतिशत है, हिंदू कितने प्रतिशत है, पारसी कितने प्रतिशत है। इस तरह के क्वेश्चन हालांकि ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो भारत उत्तर प्रदेश में दोस्तों जैनों की संख्या 0.1% ही है। बात क्लियर है? चलिए अगला देख क्या रहा है। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि, मतलब साक्षर का मतलब आप समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यह भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है दोस्तों। साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का कौन सा राज्य है ना? उत्तर प्रदेश, मतलब साक्षर लोग जो बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें कौन से नंबर पे भारत में आता है? तो ये आता है दोस्तों केरल और गोवा के बाद तीसरे नंबर पे, है ना? केरल और गोवा के बाद तीसरे नंबर पे। इसका सही आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कह रहा है 10 लाख से अधिक आबादी, 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी, है ना? आबादी नहीं, आबादी का मतलब गांव और देहात, गांव और शहर दोनों की आबादी काउंट कर ली जाएगी। ये सिर्फ कह रहा है नगरीय आबादी वाले जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, वो कौन से जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख को क्रॉस कर गई है। तो ऐसे जिलों की संख्या दोस्तों 10 है। यूपी में कितनी है? 10 है। कहीं कहीं आपको 12 भी देखने को मिल सकता है, जिसमें कि लखनऊ है, बरेली है, मुरादाबाद है, इलाहाबाद है, गाजियाबाद है। ऐसे जिलों की बात यहाँ पर हो रही है ना? तो आप सही आंसर जो इसका रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका 10 जिले हैं, है ना? किसी किसी किताब में आपको 12 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सही वाला जो आंसर है वो 10 ही है, क्योंकि जो परीक्षाएं हुई है उसमें 10 ही सही माना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? अनुसूचित जाति का मतलब समझना, एससी कास्ट के बारे में ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है एससी कास्ट, है ना? तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 22 का सही आंसर 20.69% पूरे यूपी में एससी कास्ट निवास करती है। बात क्लियर हो जाती है। चलो इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि एससी कास्ट सबसे ज़्यादा किस जिले में पाई जाती है, तो उसका क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, इसी में आ जाएगा वो, ठीक है। चलो ये कह रहा है, अच्छा इसमें शायद नहीं आए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीतापुर वो जिला है जहाँ एससी जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है, ठीक है ना। चलो 2011 में रामपुर की जनघनत्व तो कितना था? देखिए रामपुर एक जिला है, मुरादाबाद और बरेली के बीच में पड़ता है, आपको पता होगा, है ना। तो ये पूछा क्यों गया है क्वेश्चन, ये कह रहा है 2011 में रामपुर का जनघनत्व कितना थी, क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये था 987। जनघनत्व का मतलब समझ 1 किलोमीटर के दायरे में 987 लोग रहते हैं रामपुर में। इस तरीके से पूरे यूपी का 912 हो जाए। चलिए अब देखिए, रामपुर एक ऐसा जिला है दोस्तों, यहाँ मुस्लिम आबादी 51% है। कितनी है? 51%। एक अकेला ऐसा जिला है जहाँ मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है ना। तो ये एक रामपुर जिला है उत्तर प्रदेश का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है 2011 में झांसी का साक्षरता दर कितने प्रतिशत? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तो मैंने इसको ले लिया है ना। तो ये इसका राइट आंसर है 75%। सबसे ज़्यादा साक्षरता है यहाँ पर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या कहां पर निवास करती है? मैंने इसका आंसर अभी आपको बताया था। सबसे कम, सबसे ज्यादा तो सीतापुर हो गया, सबसे ज्यादा में सीतापुर हो जाता है, और सबसे कम में क्या हो जाएगा दोस्तों? बागपत हो जाएगा। मेरठ के पास पड़ता है बागपत।
तो ये 25 क्वेश्चन दोस्तों मैंने यूपी जीके के यूपी पुलिस के लिए आपको कराए, है ना। अब इसका पार्ट 1 अभी आपने देखा, है ना, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिए थे। अब इसका पार्ट 2 भी आपको कल देखने को मिलेगा। इसके बाद हम टॉपिक वाइज ही चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का कल्चर, उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल और बहुत सारे टॉपिक हैं यूपी में, जहां से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो जनसंख्या पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एक कम से कम क्वेश्चन आता ही आता है और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। और यूपी पुलिस की दोस्तों डेडिकेटेड क्लासें अभी चैनल पे चलेंगी। हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड हो गया है, यूपी जीके का मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद, है ना। और आने वाले जो मंडे है उससे आप लोगों को लाइव क्लासें दोस्तों देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में, एक अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।